वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैकर। दोस्तों हम आज इस वीडियो में आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री के कुल टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों मैं आपको एग्जाम से पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का यूपी पेट का एग्जाम 15 और 16 को निर्धारित किया गया है अक्टूबर को। उससे पहले ही मैं आपको हिस्ट्री का टोटल 300 क्वेश्चन इसमें करा दूंगा। साथ में दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा। हम इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पॉलिटी अन्य सब्जेक्ट्स के भी 300 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे, जो कि एग्जाम से पहले आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो टोटल दोस्तों इसमें लगभग 1000 क्वेश्चन रखे जाएंगे सभी सब्जेक्टों को जीके का मिला करके। जैसा कि आप लोग जानते हैं जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें यूपी ट्रिपल एससी को देखते हुए उसको मद्देनजर क्वेश्चन रखे गए हैं। इन क्वेश्चनों को पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको इस वीडियो से निश्चित ही मदद मिलेगी। मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा दोस्तों कि एग्जाम में बैठने से पहले यह वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, आपको इससे क्वेश्चन देखने को अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है। तो प्राग ऐतिहासिक काल था जो मानव का, उसमें किन संस्कृतियों को रखा गया है, तो रखा गया है पाषाण को। किसको? पाषाण को। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था जो थी वो कौन सी थी आपको बताना है। तो अवस्था थी शिकार की अवस्था। कौन सी? शिकार की अवस्था। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिकार की अवस्था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राग ऐतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते थे। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जो उपकरण थे किसके बनाए जाते थे। ऑप्शन ए है लोहा, तांबा, कांसा, पत्थर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह था आपके पत्थर। याद रखिएगा कि जो प्राग ऐतिहासिक काल में हथियार या उपकरण बनाए जाते थे पत्थर के बनाए जाते थे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। तो प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। ऑप्शन ए है बैल, बी है कुत्ता, सी है सिंह, डी है घोड़ा। तो सबसे पहले मनुष्य ने किसको पालतू बनाया, तो बनाया था कुत्ते को। याद रखिएगा, कुत्ते को। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। तो पहला ऑप्शन है आपका नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और धातु युग। तो आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नवपाषाण युग में। मनुष्य ने सबसे पहले आग का प्रयोग कब किया था, तो नवपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में प्रारंभ किया। मानव ने कृषि कार्य किस युग में प्रारंभ किया। पुरापाषाण काल युग में और मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण युग में और धातु युग में। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवपाषाण युग में ही मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। कांसा, तांबा, लोहा, चांदी। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले जो मनुष्य धातु प्रयोग किया था वह किया था तांबे का। किसका? तांबे का। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। तो मानव ने सबसे पहले किस फसल का उपयोग किया था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है जौ, बी है चावल, सी है गेहूं, डी है कपास। तो मनुष्य ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। किसका? जौ का। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो चावल की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो मिला है आपके कोल्डीहमा से। कहाँ से? कोल्डीहमा से। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोल्डीहमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो मानी जाती है कांस्य युग की। किसकी? कांस्य युग या कांस्य काल की। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कांस्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी आपके 1921 में। ध्यान दीजिएगा, 1921 में। ऐसे पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में किया गया था, तो वह किया गया था दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और यहाँ देखिए एक ऑप्शन ऊपर और है 1922। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी और राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। इसको याद रखिएगा, हो सकता है आगे क्वेश्चन आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है,
निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला किसको कहते हैं ये आपको बताना है। तो कहते हैं आपके मोहनजोदड़ो को। याद रखिएगा, मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहनजोदड़ो के टीले की खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो मोहनजोदड़ो का जो टीला था उसको खोजने का श्रेय किसको जाता है? मैं ऊपर भी बता चुका हूं कि 1922 में खुदाई हुई थी और इसमें योगदान किनका था? तो थे राखलदास बनर्जी। याद रखिएगा, राखलदास बनर्जी का योगदान था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो स्नानागार का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के संस्थापक थे। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में हुआ था। तो उसके संस्थापक पूछा जा रहा है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोथल से। सिंधु घाटी सभ्यता में आपके गोदीवाड़ा का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोथल। तो इसको निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो नहीं थे आपके लोहा से। किससे? लोहे से परिचित नहीं थे हड़प्पा के लोग। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो हड़प्पा के किस स्थल से कांस्य की मूर्ति नर्तकी की प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है आपको बताना है। तो प्राप्त हुआ है आपके मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी और स्नानागार भी वहीं से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ बसे? तो बसे थे आपके सप्त सिंधु प्रदेश में। सप्त सिंधु प्रदेश में, सिंधु के आसपास जो सिंधु नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको सिंधु प्रदेश या सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। उसी के आसपास सबसे पहले आर्य भारत में आकर बसे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के देवता कौन थे आपको बताना है। तो थे इंद्र। कौन थे? इंद्र। सबसे महत्वपूर्ण देवता ऋग्वैदिक काल के इंद्र थे, इनकी पूजा सबसे ज़्यादा होती थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी का वर्णन किया गया है वो है आपका सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी। इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ये लोग प्राकृतिक चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रहों की पूजा किया करते थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पेड़ों का भी पूजा ये लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार उल्लेख आपके शूद्र का मिलता है। किसका? शूद्र का। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, यांत्रिक गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ऋग्वैदिक आर्य की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? तो थी संस्कृत। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत वो बोलते थे और लिखते थे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सी है? सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन सबसे बाद का वेद या सबसे आधुनिक वेद अगर पूछा जाए तो है आपका, याद रखिएगा, अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य पद दोनों में की गई है? गद्य पद दोनों में की गई है तो वह कौन सी है? तो इसको ध्यान दीजिएगा, वो है आपका
यजुर्वेद। कौन सी है? यजुर्वेद या गद्य पद दोनों में लिखा गया है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? विनिमय के लिए जो माध्यम प्रयोग किया जाता था वह था, किसका प्रयोग किया जाता था? तो किया जाता था गाय का। किसका? गाय का। विनिमय के लिए गाय का प्रयोग किया जाता था। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन राजनीतिक जो संस्था थी उसको हम लोग उस समय क्या बोलते थे? सभा। ऋग्वैदिक काल में इसको क्या बोला जाता था? सभा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इसको देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। उत्तर वैदिक काल का पूछा जा रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। शिव को बोला जाता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रजापति। तो दोस्तों आज का हमारे ये हिस्ट्री का जो कि आपके पेट के एग्जाम से रिलेटेड बनाया गया था, टॉप 30 क्वेश्चन था। मैं डेली इसका सीरीज कराऊंगा। आपके पेट एग्जाम से पहले टोटल 300 क्वेश्चनों का ये सीरीज आएगा। इसको क्रम से आप लोग देखिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में अगर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल का स्टडी कराते रहते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।